नमस्कार, मैं राजेश अदवंशी। नेता बनना आसान है, नेताजी बनना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ, हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं आज। जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद से लेकर के जो जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते थे, उनके पैतृक गृह पर उनकी टोपी आने की प्रथा को नेताजी ने समाप्त किया। यानी पूरा वाकया क्या था बताते हैं आपको। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद बॉर्डर पर अगर कोई जवान शहीद होता था, उसके पार्थिव शरीर को वहीं पर दफना दिया जाता था। लेकिन जब नेताजी 1996 से 1998 के बीच रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में। यानी नेताजी ने कहा कि अब अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर उसके गृह जनपद जाएगा और जिले के डीएम और मजिस्ट्रेट उपस्थित होकर के उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। यह नेताजी के अपने सैफी के लिए फैसला था या पूरे भारत वर्ष में जो अन्य भाषाओं के लोग हैं, भारत में कन्नड़ भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है, मलयालम भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और भी भाषाएं भारत में बोली जाती है। इन भाषाओं के जानने वाले लोग जो भारत के बॉर्डरों पर शहीद होते हैं तो उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर उनके घर सम्मान से ले जाने की व्यवस्था नेताजी ने की थी। अब लोगों के मन में यही है कि नेताजी ने क्या किया समाज के लिए। जब 1993 का आपको बता दें कि गांव के प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो नेताजी ने दबा कुचला गरीब मजदूर जो किसी के घर गोबर फेंकता था, आज वह वहां का जो कि प्रधान बन गया, बीडीसी बन गया, प्रमुख बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया तो परिवर्तन लाने का काम वह सोच किसकी थी? नेताजी की थी। और आपको बताते हैं कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे उस दौरान सुखोई 30 का जो कि डील की गई थी वह नेताजी की पहल थी। यही नहीं, नेताजी ने समाज के लिए जितना काम किया, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए काम किया और आरक्षण देने का काम किया। और यही नहीं, नेताजी के कार्यों से लोग आज प्रभावित है। यह जो जनसंख्या लाभ आपको दिखाई दे रहा था, यह नेताजी का भय नहीं था, यह नेताजी की लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जो भावनाएं थी वो उसका जनसैलाब है। यह नेताजी के भय का जनसैलाब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वाकई आप देखे होंगे कि जब नेताजी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस समय आपने एक बड़ा अद्भुत ही दृश्य देखा होगा। मैं आपको इस खबर में थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि लोग उसमें गम में गमगीन थे और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे बहुत से पोस्ट आए। लेकिन मैंने एक चीज देखा अपनी पैनी नजरों से कि जब नेताजी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी यानी पवन पुत्र हनुमान जी के सामने ही धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ये जो झांकी आपको दिखाई दे रही थी, ये हमें नहीं लगता कि कदाच इतिहास में और इतिहास के राजनीतिक इतिहास में किसी नेता के सामने इस प्रकार का प्रतिबिंब, इस प्रकार की झांकी देखने को नहीं था। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो उस दौरान सियाचिन बॉर्डर पर आपको बता दें देश का पहला रक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति था जो उस ग्लेशियर पर पहली बार गया था, वह थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। यही नहीं, आपको बताते हैं कि लगभग 2 सालों तक नेताजी के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने एक बार भी सीज फायर नहीं किया था। यह था नेताजी का प्रभाव। यही नहीं, एक वाक्य आपको और हम बताते हैं कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे 1996 से 1998 के बीच, आपको मालूम होगा कि चाइना को 4 किलोमीटर, एक नहीं 4 किलोमीटर तक अंदर घसीटने का काम नेताजी के कार्यकाल में किया गया था। और आज आप देखिए कि हमारे राजनेता किस प्रकार से चाइना की नीतियों पर लेपापोती कर रहे हैं कि चाइना कुछ नहीं हड़पा है। आज चाइना हमारे सर पर बैठ चुका है। ऐसी उपलब्धि नेताजी की थी। आज सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, कृपया आप देख रहे होंगे। हम उन कमेंटों पर तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अगली वीडियो हम जब बनाएंगे तो जरूर हम पूछेंगे आप लोगों से ही कि आप लोग उस पर क्या बेहतर कर सकते थे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेताजी के विषय में हम आपको और भी ऐसे कुछ वाकया बताएंगे अगली वीडियो में। कृपया हमारे चैनल आवाज सिराजे हिंद को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। नेताजी अमर रहें।